एक व्यक्ति बोले कि भैया महाराज जी आप मुसलमान बन जाओ। मैंने कहा मैं रेडी हूं, अगर जल्दी से जल्दी ईश्वर का साक्षात्कार होता है उसमें से तो मैं मुसलमान बनने को तैयार हूं, क्योंकि मेरा मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही परमात्मा का लाभ करना है, अनंत आनंद की प्राप्ति कर लेना है, परमात्मा के लाभ से समाधि लाभ करना है। तो आप मुझे ये बताइए कि इस्लाम का टारगेट क्या है? तो बोले महाराज जी ईश्वर वगैरह पाने का टारगेट इस्लाम का नहीं है, 72 हूरें मिलेंगी जन्नत में और अय्याशी करेंगे हम। तो मैंने उनसे मौलाना सज्जी जी से पूछा, मैंने कहा मेरे को अय्याशी करने की इच्छा हो गई है मौलाना जी, मुझे आप बताओ मेरे को हूरें कब मिलेंगी? तो मौलाना बोले कि पहले तुम मरोगे जिहाद करते हुए, हैं? फिर काफिरों के गले रेतने पड़ेंगे, जो लूट का माल है उन पे बलात्कार करना पड़ेगा, उन लड़कियों पे लव जिहाद करना पड़ेगा। हाँ, लव जिहाद करना पड़ेगा जी। फिर नाना प्रकार के जिहाद है ही। मैंने कहा जिहाद क्या होता है? बोले 72 रंडिया पाने के लिए किए जाने वाला युद्ध माने जिहाद। मैंने कहा ठीक है, तो नहीं तो भी मैं लालच में आ ही गया हूं, मेरी बुद्धि हो गई है भ्रष्ट, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए मैं जीते जी तो ब्रह्मचर्य पाल रहा हूं, लेकिन मैं सोचूं कि अय्याशी कर लूं मैं जन्नत वन्नत में जाके। अब सच्ची में जन्नत है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन ये मौलाना जी ने देखी होगी और 72 रंडीबाजी करके मेरे को बोल रहे होंगे, तो मैं भी चला जाता हूं उनके पास में। तो मैंने उनको पूछा कि मेरे को बताओ, तो बोले तुम पहले जिहाद करते करते मरो। तो मैंने कहा ठीक है, उसके बाद? फिर बोले कब्र भारी करो। मैंने कहा फिर उसके बाद? जन्म वनम नहीं होने वाला। बोले कोई जन्म फनम नहीं है, भंपक बात है सब, जन्म वनम होना इस्लाम में कोई पुनर्जन्म मान्यता नहीं है तुमको। मैंने कहा फिर करना क्या है? बोले जिहाद करते करते मरो, एक तो तुमको दूसरे मारेंगे या तुम अपनी मौत मरोगे, फिर तुम कब्र भारी करो। मैंने कहा फिर मैं कहाँ रहूंगा? बोले कब्र में रहोगे। मैंने कहा कब्र में रहूंगा तब आगे क्या करेंगे? बोले फिर कयामत होंगी। मैंने कहा कब होगी? बोले उसको 2-4 लाख साल टाइम है अभी। तो मैंने कहा 2-4 लाख साल कब्र में रहूंगा, वहां पे बिच्छू मेरे को खाएंगे, खाएंगे मेरे को? तो बोले हाँ, तब तक के तुम्हें कब्र भारी करनी है, वहां पे सड़ना है, और उसके बाद में 2-5 लाख साल बाद जब कयामत होंगी तब अल्लाह सबको उठाएगा और फिर 72 अता करेगा। मैंने कहा नहीं होगा, नहीं नहीं होना, कौन सड़े वहां पे कब्रों में। अल्लाह और ईश्वर अगर एक है तो अल्लाह तो टारगेट है ही नहीं, ईश्वर तो टारगेट है ही नहीं, और हमारा टारगेट है ईश्वर। तो हम काय को इस्लाम कबूल करें जिसमें साइंस ही नहीं है, जिसमें ईश्वर प्राप्ति का विज्ञान ही नहीं है। अगर उसमें साइंस होता था और शीघ्र ईश्वर प्राप्ति का रास्ता होता था, शीघ्र परमात्मा में विलीनीकरण का रास्ता होता था, तो मैं अभी मुसलमान बन जाता था। लेकिन कोई मुझे कन्विंस कर नहीं पाता कि भैया मुसलमान बन जाओ महाराज जी। मैंने अनेक प्रकार की स्टडी इस्लाम की करी हुई है, तो उसमें ईश्वर को पाने की, अल्लाह को पाने की बात नहीं है। तो अल्लाह हुरें अता करेगा जन्नत में अगर इस्लाम पे ईमान कायम करोगे तो। शरिया में जो चोर के हाथ काट दो, बलात्कारियों के लिंग काट दो, उसके गला रे, तो ये जो सजाए है वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। सिर्फ लड़कियों के साथ में या महिलाओं के साथ में दुय्यम व्यवहार करने के लिए, उनको पैर की जूती मानने के लिए, बच्चा जनने की मशीन मानने के लिए ये शरिया चाहिए इनको। तो ये सिर्फ महिलाओं पर अत्याचार करने के लिए है, इसमें कुछ नहीं है दम वाली बात। महिलाओं का सम्मान इस्लाम में है नहीं, और उनको बुर्का प्रथा पर्दा में क्यों रखा जाता है, इसके 2 कारण हैं। फर्स्ट कि हिंदुओं की लड़कियों को और मुसलमानों की लड़कियों को पहचाना जा सके, काफिरों की लड़कियों को, काफिर माने गैर मुसलमान, जो मुसलमान नहीं वो सब काफिर, तो जो लड़कियां गैर मुस्लिम हैं उनको पहचाना जा सके, मुसलमान लड़की पहचान में आवे, इसके लिए उनको बुर्का पहनाया जा रहा है, जबरदस्ती कपड़ों में ढक के रखे जा रहे हैं। और फिर क्या सेकंड कारण है कि इनकी नजरें इतनी बुरी है कि इनको ममेरी, फफेरी, सौतेली, सगी वगी न जाने क्या क्या है चलता इनमें, तो उनकी नजरें ही खराब है। तो ढक के रखो तो भैया नजर खराब नहीं होंगी, या उसके हृदय में तत्काल काम उत्तेजना नहीं होगी, इसलिए ढक के रखने की परंपरा है। यहाँ पे
सभी हिंदुओं में महिलाओं को पूर्ण स्वातंत्र्य है। पुरुषों को जितना स्वतंत्रता है उतनी ही स्वतंत्रता पूर्ण महिलाओं को है, बल्कि महिलाओं का ज्यादा सम्मान है। अब प्राकृतिक रीति से शारीरिक निर्बलता के कारण स्त्री जहां पर नहीं कार्य कर सकती, वहां पे पुरुष उसके सेवक के रूप में है, पुरुष उसके सपोर्टिव के रूप में है। लेकिन पूर्णतः गृह स्वामिनी स्त्री ही होती है। वो देवी देवताओं से लेके, महर्षियों से लेके और अभी मानवों तक के, देवता हो या मनुष्य हो या मानव हो, महिला प्रधान समाज है हिंदुओं का। वो बोलने के लिए पुरुष प्रधान है, लेकिन है महिला प्रधान ये समाज। इसलिए जो भी माताएं बहनें इस्लाम में से हिंदुओं रूप में घर में वापस आ जाना चाहती, हिंदू ही है, उनको जबरदस्ती मुसलमान है ये बताया जाता है सभी मुसलमानों को, घर वापस आ जाओ, सुखी हो वो। नॉस्ट्रेडम की भविष्यवाणी भी है, नॉस्ट्रेडमस की है, कि पूरे विश्व में हिंदू धर्म साम्राज्य की स्थापना होगी, सागर के नाम का धर्म पूरे विश्व पर स्थापित होगा। अब सागर के नाम का कौन सा धर्म है? सागर के नाम का धर्म है हिंदू। पैसिफिक नाम का सागर है क्या? नहीं है। अटलांटिक नाम का सागर है क्या? नहीं है। ब्लैक सी नाम का समुद्र है क्या? नहीं। डेड सी नाम का समुद्र है, धर्म है क्या? नहीं। अरेबिया नाम का धर्म है क्या? नहीं। बंगाल की खाड़ी नाम का धर्म है क्या? नहीं। हिंदू महासागर, सागर का नाम पूरे विश्व में, पूरे भूलोक में, पूरे पृथ्वी पर एक ही सागर का नाम है हिंदू महासागर। नहीं महाराज जी, वो तो हिंद है, यो तमिलनाडु और केरल पास में है वहां से, और वो तमिल भाषा और केरला जो है वो पीछे का जो उकार है उसमें बहुत ढेर शब्द उकारांत है। जैसे गिनती ही तमिल की 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से है। हाँ, तो उसको जो ओनरू को है वो लिखते ओनरू है, लेकिन बोलते हैं ओनरे, इरंड, नूनरे, नानग, तो नानगू को नानगे बोलते हैं। वैसे हिंदू को हिंद बोलते हैं, वो हिंदू को हिंद बोलते हैं। इसलिए वो हिंदू महासागर का अपभ्रंश रूप छप गया है कैलेंडरों पे, वो नक्शों पे क्या छपा है? हिंदू महासागर का हिंद महासागर छप गया है, वो मूल रूप में है ही हिंदू महासागर। इसलिए सागर के नाम का धर्म पूरे विश्व पर स्थापित हो जाएगा, ये नॉस्ट्रेडेमस की भविष्यवाणी है। एक मौलाना जी को वो भाषण दे रहे थे, वो बोल रहे थे जो शौहर होता है स्त्री का मुसलमानों में, जो पति है वो इतना महान है और पत्नी इतनी नीच है, इतनी हलकट है कि अगर पति के पूरे शरीर पर फोड़े फूट जाए, पीब वाले, जिसमें से पीब रिस रहा हो, ऐसे फोड़े फूट जाए पूरे शरीर पर, और वो स्त्री उसको चाट के साफ करे, तो भी पति का कर्जा वो उतार नहीं सकती। बाप रे। वो स्त्री, ये इस्लाम बता रहा है, ये मौलाना लोग सिखा रहे हैं। उनके लिए देह भाव सब कुछ है। इस्लाम में साइंस है नहीं, पुनर्जन्म विज्ञान उनके पास में है नहीं, कर्मफल व्यवस्था उनके पास में है नहीं। चाहे कितने भी पाप करो, अल्लाह के सामने तौबा कर दिया कि अल्लाह माफ कर देगा। अगर ऐसा ईश्वर है जो माफ कर देता है अपराधों को, तो अन्याय ही अन्याय फैल जाएगा। और अल्लाह अथवा ईश्वर अगर एक है, मैं तो नहीं मानता, लेकिन ईश्वर माफी नहीं देता, कर्मफल व्यवस्था है। हम सत्कर्म करके कुकर्मों को काट सकते हैं, कुकर्मों से दूर होकर सत्कर्म करते हुए कुकर्मों को काट सकते हैं, लेकिन माफी नहीं होती। और ये कहीं पे भी नहीं होता। ये मानो या ना मानो, ये चीजें मानने न मानने से बदलने वाली नहीं है। ईश्वरीय दंड विधान को मानो या ना मानो, वो बरसता है। ईश्वर न्यायकारी है, सर्वव्यापी है, इसलिए ईश्वर की न्याय व्यवस्था के अनुसार अनंत कोटि ब्रह्मांड चल रहे हैं, और उसी के अनुसार न्याय होगा। जो कुकर्मी है उसको दंड प्राप्त होगा, जो सत्कर्मी है उसको ईश्वर पुरस्कार देंगे। कर्मफल व्यवस्था लागू है, साइंस है ये।